हेलो दोस्त, नमस्कार। तो आज एक और आपके साथ जानकारी हम लोग साझा करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा आप जानते हैं ग्रुप डी का एग्जाम आपका चल रहा है जो कि 16 जनवरी तक ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद की एक स्टेज जो होती है, यानी कि अगर बात करी जाए इसके पीईटी की, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें ये लोग क्या क्या आप लोगों से करवाते हैं। तो इसका पीईटी बहुत ज्यादा टफ अगर मैं कहूं तो नहीं होता है। मतलब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर कोई बच्चा कर रहा होता है तो वो उस पीईटी को आराम से कर देता है। तो इस वीडियो में आपका बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये क्या पैटर्न फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम पैटर्न की, तो आप अच्छे से जानते हैं सर, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न जो है आप लोगों का, ये है पहला पॉइंट है सीबीटी। सीबीटी आपका चल रहा है और ये 27 नवंबर से चल रहा है, 27 नवंबर से स्टार्ट होकर, और ये आप लोगों का 16 जनवरी तक कंटिन्यू चल रहा है। रोज 3 शिफ्ट, 32 दिन और 96 शिफ्टों में ये आपका एग्जाम होने वाला है। 32 दिन और 96 शिफ्ट टोटल आपका ये एग्जाम होने वाला है। 32 दिन और 96 शिफ्ट्स में आपका ये एग्जाम कंप्लीट होगा। और उसके बाद आएगी हमारी ये स्टेज जो कि है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद एक और स्टेज है डीवी, जिसमें कोई दिक्कत जनरली होती नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और फिर लास्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड्स की वीडियो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं कि मेडिकल स्टैंडर्ड यानी A2, B2, C2 क्या होते हैं, उनमें आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। तो आइएगा, हम जब आप सीबीटी क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको देना है इसका पीईटी। पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, और आप लोग जानते हैं सीबीटी का पैटर्न, तो इसको हालांकि आप बोलोगे सर ये तो हमें पता ही है। जर्नल साइंस के 25, मैथ के 25, रीजनिंग के 30 और जीए और सीए। जीए मतलब जर्नल इंटेलिजेंस, जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। ठीक है, ये जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस है। ठीक है ना, और आप लोगों बोलोगे जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के ये 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम चल रहा है। इसके बाद की स्टेज की अगर मैं बात करूं दोस्त, ये सबसे बढ़िया सवाल आपके दिमाग में ये होगा, सर कितने बच्चों का पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो कितने बच्चों का होगा। तो ये लोग अपने ऑफिशियल जो इनका नोटिफिकेशन था उसमें बोला गया है, फिजिकल के लिए आप लोगों के 3 गुना बच्चे, इतनी वैकेंसियां टोटल 32,438 वैकेंसी टोटल है, उसका 3 गुना यानी लगभग 97,314 है। तो लगभग 1 लाख बच्चे, एग्जैक्ट नंबर तो ये है 97,314 बच्चों को ये पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाएंगे। पूरे आरआरबी ग्रुप डी के जो सीबीटी 1 क्लियर हो रहे होंगे बच्चे 97,314, उनको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होता क्या है मेनली ये देख लो एक बार। मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, पुरुष की बात करूं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं, वजन नीचे गिराए बिना एक बार में 2 मिनट में 35 किलोग्राम वजन, 35 किलो का एक बालू का भरा हुआ बोरा अपने कंधे पे रखना है और उसको लेके 2 मिनट में 100 मीटर तक चलना है। मैं चलना बोल रहा हूं, वो दौड़ना बोल रहा है। ठीक है, तो आप अगर नॉर्मल स्पीड से भी चल के जाओगे 2 मिनट में बहुत आसानी से 35 किलोग्राम वजन को लेकर। हालांकि इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। आप सोचे कि नहीं पहली बेर में, हो सकता है गांव देहात के बच्चे हैं वो तो ज्यादातर इसको पहली बेर में भी कर सकते हैं। 35 किलोग्राम का वजन अपने कंधों पर रख के आपको दौड़ लगानी है, दौड़ लगाओ। पैदल चल के जाना है, पैदल चल के जाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको 2 मिनट में 100 मीटर, बहुत बड़ी दूरी नहीं है, 100 मीटर की दूरी आप लोगों को पार करनी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेल कैंडिडेट, एक अवसर उन्हें मिलेगा 4 मिनट और 15 सेकंड में। ठीक है, और ये जो बोरा लेके जाना है, ऐसा नहीं है कि सर जी हमें 2 मिनट का टाइम मिल रहा है, मैंने कंधे पे रखा और लेके मैं चल गया और 10 मीटर बाद में थका, मैंने उसको नीचे रख दिया, फिर मैंने उसको उठाया, फिर मैं उसको लेके चल दिया, थोड़ी आगे जाके मैंने उसको फिर रख दिया। नहीं, नीचे गिराए बिना अगर एक बार कंधे पे रख लिया वजन, तो अब आप चाहे उसको 1 मिनट में करो, चाहे 1.5 मिनट में करो, चाहे 1 मिनट 59 सेकंड में करो, 2 मिनट में आपको वो नीचे रखना नहीं है, अपने कंधे पे ही रखना है।
अगर आपने बहुत तेज दौड़ लगाई और 50 मीटर बाद आप थके और आपने उतार के ले, यार अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, इसको रख लेता हूं, फिर आपने उसको उठा के रखने की, चलने की कोशिश करी, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे तुरंत ऑन द स्पॉट। ठीक है, इसके बाद आपको एक दौड़ और दौड़नी है, कितनी? 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट और 15 सेकंड में। ठीक है, तो ये भी सूटम सूट आपको दौड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए, तब आप इसको कर पाते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस है ही नहीं, डायरेक्ट यहीं गए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं महिला कैंडिडेट यानी लड़कियों के लिए, ठीक है, लड़कियों के लिए, महिला शब्द तो वैसा हो जाएगा भारी सा, लड़कियों के लिए यानी फीमेल कैंडिडेट्स या गर्ल्स कैंडिडेट जो हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनकी मैं बात करूं, वजन नीचे गिराए बिना एक बार में, पुरुष कैंडिडेट 35 किलो, महिला कैंडिडेट 20 किलो, जाना इनको भी 2 मिनट में 100 मीटर है। वजन का फर्क है, टाइमिंग और डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, 2 मिनट 100 मीटर, 2 मिनट 100 मीटर, लेकिन जो लड़के हैं उनको 35 किलो अपने कंधे पे रखना है वजन, और जो लड़कियां हैं उनको 20 किलो वजन अपने कंधे पर रखना होगा। कितना वजन? तो प्यारे दोस्त 20 किलो वजन रख के जाना है। उसके बाद जो दौड़ लड़कों को 4 मिनट और 15 सेकंड में 1000 मीटर है, वही सेम दौड़ लड़कियों के लिए 5 मिनट 40 सेकंड में है 1 किलोमीटर। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर लड़कियों को दौड़ना पड़ेगा। तो ये दो चीज आपके पीईटी में है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये दो चीज, पहला 100 मीटर की दौड़ है, कंधे पे रख के वजन, लड़के 35 किलो, लड़की 20 किलो। दूसरा, लड़कों को 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना है, लड़कियों को 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है ग्रुप डी की। अगर मैं बात करूं, इस तरह से ये कुछ आपको दिख रहा होगा। ये आप देखो, जो लड़कियां हैं उनके कंधे पे ऐसे 20 किलो की बोरी जो होगी, 20 किलो की जो बोरी होगी उनके कंधे पे ऐसे रख दी जाएगी। अब आप उसको सिर पे रखो, कंधे पे रखो, गर्दन पे रखो,